हाय एवरीवन, टेक टिप्स के इस वीडियो में हम आज जो सीखने जा रहे हैं वो हैं हमारे कंप्यूटर के सेव्ड पासवर्ड्स और उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में। यूजुअली हम नेट पे बहुत सारी वेबसाइट में सर्फिंग करते हैं और हम वहाँ पर कितने सारे पासवर्ड्स और यूज़र नेम सेव कर दिया करते हैं, बाद में हम उन्हें भूल भी जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कभी आपका कंप्यूटर ओपन रह जाए और दूसरे लोग आपके कंप्यूटर से वो पासवर्ड्स चुरा लें, देख लें या उसको नोट कर लें। तो ऐसी स्थिति आपके पास ना आए, उससे अच्छा है आप सबसे पहले देख लें कि कौन कौन से पासवर्ड्स आपके क्रोम में सेव्ड हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, गूगल क्रोम खोल लीजिए। जनरली हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो यूज़र नेम पासवर्ड डाल के हम एंटर कर जाते हैं और हम देखते भी नहीं कि वो पासवर्ड कंप्यूटर में सेव हो रहे हैं। तो कहाँ पर मिलेंगे वो पासवर्ड्स? यहाँ पर 3 एरो के 3 डॉट पॉइंट्स हैं, इनमें आप जाइए, सेटिंग्स में जाइए। इजी है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। सेटिंग्स में सामने ही आपको दिख रहा है पासवर्ड्स, या फिर आप ऑटोफिल में जाएंगे तब भी आपको पासवर्ड दिख रहा है। इस जगह पर आप क्लिक करेंगे तब आपको सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। ये देखिए नीचे पूरे पासवर्ड्स की लिस्ट है, जितनी जितनी वेबसाइट्स में मैंने सर्फिंग करी होगी और किस किस आईडी से मैंने सर्फिंग करी है, कौन कौन से लॉगिन आईडी यूज़ करे हैं, सारी लिस्टिंग यहाँ पर आ रही है। बहुत ही अनसेफ है और पासवर्ड आपको दिख भी जाएगा। यहाँ पर आप इसको टिक हटा सकते हैं। ये टिक अगर आप हटा देंगे तो कभी भी कंप्यूटर आपसे पासवर्ड सेव करने के लिए पूछेगा ही नहीं, राइट। जैसे किसी वेबसाइट यानी फ्लिपकार्ट, अमेज़न, पेटीएम, किसी पे भी आप लॉगिन करते हैं तो आपसे पूछता है डू यू वांट टू सेव द पासवर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। अगर आपने ये टिक ऑफ कर दिया है तो वो कभी आपसे पासवर्ड पूछेगा ही नहीं सेव करने के लिए। तो ये भी एक प्रोटेक्शन का मेथड है। दूसरा है ऑटो साइन इन। ऑटो साइन इन का मतलब आप यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड खुद ही दिख जाता है। ये फीचर भी आप ऑफ कर सकते हैं, यानी पहले से यूज़र नेम पासवर्ड डला हुआ आपको नहीं मिलेगा। और समय समय पर आप इनको डिलीट भी करते रहा करिए। जैसे यहाँ गए, रिमूव कर दिया। इसी तरह आप हर एक जगह के पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। कभी कभी कुछ पासवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका पता चल जाना किसी के लिए कोई हार्मफुल नहीं होता, तो वो पड़े रहने दीजिए, क्योंकि जल्दी से लॉगिन करने में हेल्प भी करते हैं। हमको जल्दी जल्दी में लॉगिन करना होता है। जनरली होता क्या है, हम अपने लैपटॉप पे और डेस्कटॉप पे बैठते हैं तो वो यूजुअली हमारा ही होता है, कोई दूसरा तो उस पर आके बैठेगा नहीं। मगर कुछ सीक्रेट वाले पासवर्ड होते हैं, वो आप यहाँ पर सेव करके ना रखें और उनको समय समय पर देखते रहें और डिलीट करते रहें। तो पासवर्ड प्रोटेक्शन से कैसे हम बच सकते हैं और कैसे हमारे पासवर्ड लीक हो सकते हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ा क्राइम आजकल चल रहा है कि हमारे कुकीज़ इन्फॉर्मेशन से वेबसाइट हमारी जानकारियाँ चुरा लेते हैं। कुकीज़ इन्फॉर्मेशन का मतलब आपके यूज़र नेम, पासवर्ड्स, आपका एड्रेसेस, आपके नेम, आधार नंबर एट्सेट्रा, जो आपके यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो जनरली वेबसाइट में कुकीज़ फॉर्म में सेव हो जाती हैं, तो हमारे कंप्यूटर में ही सेव रहती हैं। तो उनको आप समय समय पर क्लीन करते रहें। आपके जो सर्फिंग का जितना भी डेटा है वो आप यहाँ से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाके क्लियर ब्राउजिंग डेटा करते रहा करिए। क्लियर ब्राउजिंग डेटा में क्या क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा है क्लियर डेटा। क्लियर डेटा में है कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कैश, इमेजेस एंड फाइल्स। हम तो ये सोचते हैं कि हमने वेबसाइट बंद कर दी, जैसे मान लीजिए फेसबुक, ट्विटर खोला और हमने फ़ोटो देख के बंद कर दिया, मगर बहुत सारी जानकारियाँ आपके इस कंप्यूटर में सेव रह जाती हैं, वो किसी को नहीं पता होती हैं। जनरली हम कंप्यूटर चलाना तो जानते हैं मगर उसकी टेक्निकल डिटेल्स नहीं जानते। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री का मतलब है जितनी वेबसाइटें आपने आज तक खोली हैं पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी।
ये यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। यूज़फुल आपके लिए, और अगर ये किसी दूसरे के पास पहुंच गई तो ये हार्मफुल है। कुकीज़ एंड अदर साइट्स। कुकीज़ का मतलब आपके यूज़र नेम, पासवर्ड, एड्रेसेस वगैरह यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो ऑटोफिल हो जाती हैं वेबसाइट्स पे, वो ऑटोफिल इन्फॉर्मेशन ये कुकीज़ से आती हैं। कैश्ड इमेजेस मतलब जब कोई वेबसाइट खोलते हैं तो कई सारी इमेजेस खुद ही डाउनलोड हो जाती हैं उस वेबसाइट की। ये सब आपके कंप्यूटर की स्पेस भी बर्बाद करते हैं और हैकर को मौका देते हैं कि आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ और इमेजेस को वो देख पाए। तो यहाँ से आप इनको क्लियर कर सकते हैं। अब क्लियर मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पर्सनल मेरा लैपटॉप है, जनरली ये किसी के पास नहीं जाता, तो मुझे इन्हें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। और ब्राउजिंग हिस्ट्री से मुझे एडवांटेज भी मिलते हैं। तो यहाँ से मैं हिस्ट्री देख लेता हूँ सेटिंग्स में जाके। तो जितनी मैंने वेबसाइट्स आज तक खोली हैं उनकी पूरी लिस्ट मुझे मिल जाती है। तो यहाँ आप ज़रूर आया करिए। गूगल क्रोम आप जनरली सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ। तो सेटिंग्स में ज़रूर आइए, सेटिंग्स में आइए और यहाँ पर समय समय पर इसको चेक करते रहिए, ऑटोफिल को और सेफ्टी चेक और प्राइवेसी, ये 3 चीज़ें ज़रूर देखिए। और आपका ब्राउज़र किस फॉर्म में स्टार्ट हो यहाँ आप चेक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जहाँ आपने ब्राउज़र को पिछली बार छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट हो, तो ये है। हर बार आप चाहते हैं नया टैब खुले, तो ये है। और आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट हमेशा खुले, तो वो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे ही आपका गूगल क्रोम खुले वो वाली वेबसाइट सामने खुली भी मिले आपको। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिए। बाकी इसमें एडवांस सेटिंग्स हैं, इनमें भी बहुत कुछ है। तो इन चीज़ों को आप डिटेल में समझिएगा। पेमेंट मेथड्स भी हैं जिससे कि आपके ऑटोमेटिक कुछ कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन आपके सामने नज़र आने लगती है। इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं कि कोई कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव ना हो। और थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। एड्रेसेस हैं, इतने सारे एड्रेसेस हैं, ये सब भी सेव ना रहें। तो इन सब चीज़ों से आप बचा सकते हैं अपने कंप्यूटर को हैक होने से। प्लस आपकी प्राइवेसी भी दूर किसी के पास नहीं पहुंचेगी। होप आपको ये वीडियो काम का लगा हो, समझ में आया हो। कमेंट्स में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि ये वीडियो यूज़फुल भी है और आपके लिए एक प्रोटेक्शन लेयर का काम भी करेगा। थैंक यू।